हालेलुया, हालेलुया। तो आज का हमारा वचन है, वचन के सुनने वाले और करने वाले बनो। क्या है? वचन के सुनने वाले और वचन पर चलने वाले वो कहो या करने वाले बनो, है ना। हम इसी वचन पे आज चर्चा करेंगे। इस विषय पे हम सीखेंगे कि हम जो वचन सुनते हैं हमें उस वचन पर चलना है। उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं, एक अध्याय पढ़ते हैं, याकूब की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसका हम 19 पद पढ़ेंगे। पृष्ठ क्रमांक है 318। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय 19 पद में लिखा है, सभी निकाले। लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा। क्या कहता है कि हे मेरे प्रिय भाइयों। ये याकूब कौन है जिसने ये पत्री को लिखा? ये याकूब प्रभु यीशु मसीह के भाई है जिसने इस पत्री को लिखा है। और वो कहता है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, इसमें मसीह में हमें कहता है कि प्रिय भाई बहन, यह बात तुम जान लो। क्या कहता है हमें कि यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर। सबसे पहले क्या कहता है? सुनने के लिए हमेशा क्या रहना चाहिए? सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। सुनने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और बोलने में धीर, अर्थात बोलने में नम्र होना चाहिए। और क्रोध में धीमा हो, और उससे जब वो गुस्सा करे तो वो धीमा हो। तो ये जो अध्याय है और इस अध्याय का जो ये वचन है, हम इसी वचन पे हम आगे बढ़ेंगे। हम इसी विषय पे हम मनन करेंगे कि मसीह जीवन की नींव क्या है। वचन को न केवल सुनना पर उस पर चलना, ये क्या है? हमारी आत्मिक जीवन या मसीही जीवन का क्या है? नींव है। क्या? वचन को सिर्फ सुनना नहीं, वचन को सुनकर उस वचन पर चलना, ये क्या है? हमारी आत्मिक जीवन की नींव है। हालेलुया। बहुत से लोग जो चर्च जाते हैं, कलीसिया जाते हैं, उपदेश अर्थात वचन सुनते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उन लोग के जीवन में क्या नहीं होता? जीवन परिवर्तन नहीं होता। वो जहां थे वहीं रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ वचन को सुनते हैं, उस वचन पे चलते नहीं हैं। चर्च गया या कलीसिया गए, कलीसिया में वचन सुन लिए, और सुनने के बाद जब वापस घर गए तो वचन जो सुने थे उसे अपने जीवन में लागू नहीं करते या उस वचन पर नहीं चलते। इसीलिए उनका आत्मिक रूप से जीवन परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ सुनने में फोकस करते हैं, उस वचन पर चलना भूल जाते हैं। तो ये जो याकूब है, जो प्रभु यीशु मसीह का भाई है, ये हमें सिखाता है कि मसीही जीवन जीने के लिए ये जो अध्याय है ये हमें बुलाता है कि कैसे हमें मसीह जीवन जीना है, कैसे हमें आत्मिक जीवन जीना है। हम इसी वचन से, इस अध्याय से और इस विषय से हम सीखेंगे। हालेलुया। तो यहां पे मैं 3 बातें सीखेंगे हम लोग। पहला है वचन को ध्यान से सुनना। पहला क्या है? वचन को ध्यान से सुनना। दूसरा है वचन के अनुसार चलना। और तीसरा है शुद्ध और निर्मल भक्ति करना। 3 बातें सीखेंगे। तो आइए हम शुरुआत से सीखते हैं।
सबसे पहले हम देखते हैं वचन को ध्यान से सुनना। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे 19 से लेकर 21 वचन तक। इसी अध्याय का जो हम निकाले हैं उसका 19 से 21 पढ़ेंगे। तो 19 तो पढ़ लिए हम लोग, फिर से पढ़ते हैं। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर अर्थात सतर्क, हमेशा तत्पर रहे और बोलने में धीर अर्थात नम्र रहे और क्रोध में धीमा हो। फिर दूसरा कहता है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। क्या कहता है कि मनुष्य का जो गुस्सा है, यह मनुष्य जो क्रोध करता है, उस क्रोध से हम परमेश्वर के धर्म का निर्वाह अर्थात पालन नहीं कर सकते। अगर हम भी जो मसीह में हैं, अगर हम भी गुस्सा कर रहे हैं, हम गुस्सा में हैं, हम क्रोध कर रहे हैं, तो उस वक्त हम यीशु मसीह या प्रभु परमेश्वर पिता के जो वचन है उसको हम नहीं सुनेंगे, या वो जो आज्ञा दी उस आज्ञा का पालन नहीं करते। सिर्फ किसके वजह से? गुस्सा की वजह से। इसलिए वचन में लिख दिया है कि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का अर्थात उसके वचन, उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकता। तीसरा कहता है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके, क्या कहता है? सारी मलिनता और बैर भाव को जो बढ़ रहा है, जो नफरत बढ़ रही है, जो गुस्सा बढ़ रहा है, वो सबको क्या करो? दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। क्या कहता है? उस वचन अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह का वचन है, जो उनकी आज्ञाएं हैं, उनको क्या करो? नम्रता से, गुस्सा में नहीं, क्रोध में नहीं, लेकिन क्या करे? नम्रता से, नम्र बनकर उसे क्या करे? ग्रहण करे अर्थात स्वीकार करे। ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया। वचन कहां बोया जाता है? हृदय में बोया जाता है। अगर इस वचन, इस हृदय पे अगर वचन रूपी बीज नहीं बोया गया रहता, तो आज भी ये हृदय पत्थर का हृदय होता। लेकिन वचन में ही लिखा है कि परमेश्वर पिता क्या करता है? जो पत्थर का हृदय रहता है, उस पत्थर के हृदय को निकाल कर वो मांस का हृदय देते हैं, ताकि उस मांस के हृदय में वचन रूपी बीज बोया जा सके। तो हम वचन कहां ग्रहण करते हैं? हृदय में बोया गया, और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। क्या कहता है? कि जो वचन हमारे हृदय में बोया गया, अर्थात जो सुसमाचार हमने सुना, जो बातें, जो शिक्षा हमने यीशु मसीह की पाई है, वही शिक्षा, वही वचन, वही आज्ञा हमारा क्या कर सकता है? हमारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हमारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हम क्या देख रहे हैं? वचन को ध्यान से सुनना। तो जब तक हम वचन को ध्यान से नहीं सुनेंगे, तब तक वो वचन हमारे हृदय में नहीं आएगा। क्योंकि यहां पर जो मैं प्रचार कर रहा हूं, या यीशु मसीह की जो वचन बो रहा हूं, उस वचन को अगर हम ध्यान से नहीं सुनेंगे, हमारा ध्यान कहीं और होगा, तो यहां पे जो मैं बोल रहा हूं उसको वो नहीं समझ पाएंगे। उनके हृदय में वो वचन जाएगा ही नहीं। इसीलिए वचन पहला शब्द कह देता है कि सबसे पहले क्या करो? वचन को ध्यान से सुनो। ताकि सुनने, अगर ध्यान से सुनते हैं तभी वो वचन हमारे हृदय तक पहुंचता है। हालेलुया, हालेलुया। सुनने में तत्पर रहो, सुनने में तत्पर रहो। मसीही जीवन में परमेश्वर की आवाज सुनना महत्वपूर्ण है। अगर हम एक मसीही जीवन जीते हैं, हम एक विश्वासी हैं, या हम एक चेले हैं, या हम एक यीशु मसीह के लोग हैं,
तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने या परमेश्वर की आवाज को हम सुने। अगर हम मसीह के लोग हैं, अगर आप परमेश्वर की आवाज को ही नहीं सुने तो फिर मसीह जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं। अगर मसीह में रहकर हम किसी और की आवाज सुन लेते हैं तो फिर वहां पे आत्मिक जीवन का रास्ता खराब हो जाता है। इसीलिए पहले क्या करना है, मसीही जीवन जी जब रहे हैं या मसीह में हम आ जाते हैं तो सबसे पहला हमारा काम हो जाता है कि हम परमेश्वर के वचनों को सुने, परमेश्वर के आवाज को सुने। क्योंकि यीशु मसीह खुद कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और वो मेरे पीछे आती है। अगर हम परमेश्वर के वचन को, उनकी आवाज को सुनेंगे तभी हम परमेश्वर के पीछे जा पाएंगे। अगर किसी दूसरे की आवाज सुनेंगे तो फिर हम उसके पीछे चले जाएंगे। हमें किसके पीछे जाना है? यीशु मसीह परमेश्वर के पीछे जाना है, इसीलिए उसी की आवाज को सुनना है। हम उसके लिए एक वचन देखें, भजन संहिता की पुस्तक 46 अध्याय और 10 पद। भजन संहिता 46 अध्याय और 10 पद लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। क्या कहता है कि चुप हो जाओ, क्योंकि यह जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। यीशु मसीह क्या कहता है? परमेश्वर क्या कहता है कि सबसे पहले क्या रहो? चुप रहो, क्योंकि अगर हम चुप रहेंगे तभी हम आवाज को सुनेंगे। हम चुप रहेंगे तभी हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। अगर हम परमेश्वर के वचन को ना सुन करके हम अपनी बोल बोलते हैं, अर्थात हम बड़बड़ कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनेंगे? इसलिए परमेश्वर पहले कह देता है कि सबसे पहले क्या करो? चुप रहो, तभी आवाज सुनाई देगा। हालेलुया। फिर बोलने में धीमे रहो। क्या कहता है? सबसे पहले क्या करो कि आवाज सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहो। फिर कहता है बोलने में धीमा रहो। परमेश्वर के सामने बोलने से पहले सोचे, मन में शांति रखे। परमेश्वर जो बोल रहा है, हमें क्या करना है? उससे पहले सुनना है, फिर सुनने के बाद क्या करना है? सोचना है, वो भी शांति के साथ। हम उसके लिए एक वचन देखेंगे, नीति वचन की पुस्तक, उसका 10 अध्याय और 19 पद। कहता है 10 का 19, जहां बहुत बातें होती है वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। ऊपर हमने पढ़ा कि परमेश्वर कहता है कि उसमें हमने क्या पढ़ा कि इसमें भजन संहिता में हमने पढ़ा कि परमेश्वर कहता है कि चुप रहो और यह जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। और यहां पे वही परमेश्वर कहता है कि जहां बहुत बातें होती है वहां अपराध होता है। इसीलिए परमेश्वर ने हमसे क्या कहा कि चुप रहो और वचन को ध्यान से सुनो। जहां बहुत बातें होती है वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है, अर्थात जो विश्वासी या जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने जब वो परमेश्वर बोलता है तो उस वक्त हमें क्या करना है? मुंह बंद रखना है, ताकि हम, नीचे लिखा है कि वो मुंह बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है, और हमें बुद्धि से काम लेना है। जैसे हमने नीति वचन में सीखा कि बुद्धि को क्या करो? अपनी बहन बना लो, समझ को अपने साथी बना लो। तो बुद्धि को अपनी बहन, अपने साथी बनाना है समझ को, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के सामने अपने मुंह को क्या करना है? बंद रखना है, ताकि हमसे कोई अपराध ना हो।
फिर तीसरी बात, क्रोध में धीमे रहो। तो वचन सुनते समय अपने मन को क्रोध, कटुता और कड़वाहट से क्या करना है? मुक्त रखना है, दूर रखना है। इस किन किन चीजों से? क्रोध से, कटुता से और कड़वाहट से। जब हम वचन सुन रहे हैं परमेश्वर का, हमें तीन चीजों को दूर रखना है अपने शरीर से, अपने मन से, अपने जीवन से। क्रोध से, गुस्सा से, कटुता से, भेदभाव से और कड़वाहट, जलन से क्या करना है? दूर रखना है। उसके लिए हम वचन देखेंगे, इसी में लिखा है। इसका जो एक कबीस है याकूब का, फिर पढ़ते हैं। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह अर्थात पालन नहीं कर सकता। इसीलिए ये जो पहला जो था कि वचन को ध्यान से सुनना, इसमें तीन बातें हमने सीखा। कौन कौन सा? पहला क्या करना है? सुनने में तत्पर रहना है। परमेश्वर कहता है कि चुप रहोगे तभी सुनोगे। बोलने में धीमा और क्रोध में धीमा। क्योंकि जब बोलने में धीर अर्थात नम्र होकर, और क्रोध धीमा होना चाहिए अर्थात क्रोध, कड़वाहट, कटुता, ये सब दूर रहना चाहिए जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। फिर दूसरा है वचन के अनुसार चलना। वचन के अनुसार चलना। तो इसके लिए याकूब की पुस्तक जो हम 21 खत्म किए थे, वहां 22 से हम पढ़ेंगे 25। लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्या कहता है? हमने ऊपर पढ़ा कि वचन को सबसे पहले क्या करें? ध्यान से सुने। अब कहता है कि वो जो वचन हमने सुना है, उस वचन पर हमें चलना है। 22 में लिख दिया है कि वचन पर चलने वाले बनो, सिर्फ सुनने वाले नहीं। कहता है केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि वचन सुन लिया और वो कह रहे कि अब तो मैं सब कुछ सीख गया हूं, मुझे सब कुछ आता है, और गए और उस वचन पर नहीं चले, उस वचन पर नहीं चले, तो वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसीलिए कहता है कि वचन जो सुने हो उस वचन पर चलो। फिर 23 कहता है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। क्या कहता है? अगर कोई वचन सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला नहीं हो, सिर्फ वचन को सुनता है लेकिन उस वचन पर चलता नहीं है, तो वो जो मनुष्य है वो किसके समान है? लिखा है, अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, अर्थात जैसा उसका मुंह है वैसा ही देखता है। फिर 24, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था, क्योंकि उसने वचन को नहीं सुना, अच्छा सुना लेकिन चला नहीं। ऐसे व्यक्ति क्या होता है कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है, अर्थात दर्पण में देखता है अपने आप को और फिर चला जाता है और वो भूल जाता है कि वो कैसा है। 25, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है जैसा उसने सुना है। अर्थात जो वचन उसने सुना है उसी वचन के अनुसार वो उस वचन पर चलता है, इसीलिए वो क्या पाता है? आशीष पाता है। उसके लिए हम देखते हैं, यहां पे भी 3 बातें हैं।
पहला, वचन के सुनने वाले ना बनो, अर्थात वचन के सिर्फ सुनने वाले ना बनो। उसके लिए हम देखेंगे अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय 23 और 24 पद। चलिए रेफरेंस छोड़े। वचन कहता है वचन के केवल सुनने वाले ना बनो। जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि वचन के सिर्फ सुनने वाले नहीं बनना है, हमें वचन पर चलने वाले भी बनना है। क्योंकि अगर सिर्फ वचन को सुनकर अपना जीवन जीते हैं, मैंने वचन सुना और उस वचन को मैं भूल गया, तो मेरे जीवन में कोई परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा आत्मिक जीवन में परिवर्तन। इसीलिए वचन को सुनकर उस वचन पर चलने से हमारा जीवन परिवर्तन होता है। फिर दूसरी, स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करना। उसके लिए एक वचन देखें, यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय और उसका 32 पद। आठ का 32 लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या कहता है कि तुम अगर सत्य को जानोगे तभी सत्य तुम्हें क्या कर देगा? स्वतंत्र कर देगा, दास से छुटकारा देगा, पाप से छुटकारा देगा, संसार से छुटकारा देगा। ये सब चीज छूट जाएगा। क्रोध, नफरत, ईर्ष्या, भेदभाव सब छूट जाएगा। कब? जब हम सत्य को जानेंगे तब। और सत्य कौन है? यीशु मसीह। हमें क्या करना है? वचन सुनना है और उस वचन पर चलना है। फिर ऐसा करने वाला धन्य होगा। जो व्यक्ति वचन सुनता है और उस वचन पर चलता है, वो व्यक्ति धन्य है। क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि धन्य वे है जिसने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया। हम कोई यीशु मसीह को देखे हैं? नहीं देखे, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह है। और यीशु मसीह उसी को धन्य कहा जिसने बिना देखे यीशु मसीह पर विश्वास किया। हालेलुया। फिर तीसरी बात, शुद्ध और निर्मल भक्ति। इसके लिए हम पढ़ेंगे याकूब 1 के 26 और 27 पद। 26 और 27 में लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। क्या कहता है? यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, अर्थात अगर कोई विश्वासी अपने आप को विश्वासी कहता है या अपने आप को चेला कहता है, अपने आप को पास्टर कहता है या अपने आप को आराधक कहता है, तो लिखा यहां पे भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, अर्थात अपनी जो ये जीभ है उस जीभ पर अगर लगाम नहीं लगाते हैं तो अपने हृदय को न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति क्या है? व्यर्थ है। अगर हम इस जीभ पर लगाम नहीं लगाएंगे तो यही जीभ है जो हर बुराई का कारण है। ये यही जीभ है जो क्या करता है? झगड़ा कराता है। यही जीभ है जो हर विपत्ति को लेकर आता है। इसीलिए हमें क्या करना है? एक विश्वासी की कर्तव्य है कि इस जीभ पर लगाम लगाए ताकि हम अपने हृदय को धोखा ना दें। हृदय परमेश्वर के प्रति है, लेकिन अगर जीभ को भी लगाम नहीं लगाएंगे तो विनाश वहीं से चालू होगा। इसीलिए वचन कहता है कि अपने जीभ पर क्या करो? लगाम दो।
फिर 27 हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से क्या करें? निष्कलंक रखें। यहाँ ये दो वचनों में दो बातें हैं। पहला वचन 26 में क्या बातें हैं वो समझते हैं। यदि कोई अपनी जीभ पर लगाम नहीं देता या अपनी जीभ पर लगाम नहीं लगाता तो क्या होता है? उससे हमारी जीभ अर्थात हमारी शब्द से ही हमारा विश्वास दर्शाया जाता है कि हम विश्वासी हैं कि अविश्वासी हैं, कि हम क्या हैं, हमारे जीभ ही तय करता है। अगर हम गलत बोलेंगे तो हम अविश्वासी या परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है। लेकिन अगर हम सही बोलते हैं, साफ सुथरा बोलते हैं, सच्चाई की बात बोलते हैं, तो हमें जानते हैं लोग कि हम क्या हैं? हम मसीही हैं। फिर एक और बात, अपनी वाणी से आशीष दे ना कि श्राप। ये जो वाणी है, इसी वाणी से, इस शब्द से हमें क्या करना है? हमें आशीष ही देना है, क्योंकि वचन में ही लिखा है कि हम अपनी हमारे जीभ में ही है कि हम क्या करें? उसको हम किसी को श्राप दें या मृत्यु। इसीलिए हमें क्या करना है? अपने जीभ पर लगाम लगाना है ताकि हम जो बोले वो सिर्फ आशीष ही निकले, ना कि हम किसी को चोट पहुंचाने या गलत बातों के लिए। फिर 27 वचन का आशय यह है, सच्ची भक्ति का प्रमाण तो अनाथों और विधवाओं की सुधि लेना। क्या कहता है? लिखा यहाँ पे, अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले, है ना? तो अनाथ कौन होता है? जिसके माता पिता या उसके संरक्षक नहीं होते, है ना? जिसका आगे पीछे कोई नहीं होता, वो अनाथ होता है। ऐसे कि हमें क्या करना है? सुधि लेना है, उनकी मदद करना है, जैसा भी बन पड़े। फिर विधवा अर्थात जिसका पति नहीं, है ना? इन दो लोगों की हमें क्या लेना है? खोज खबर रखना है, सुधि लेना है, सहायता मदद करनी है। फिर एक और बात उसी में, अपने आप को संसार से क्या रखना है? निष्कलंक रखना है, अर्थात निर्दोष बेदाग रखना है। अपने जीवन में कोई धब्बा नहीं आने देना। लिखा है ना, और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे, अर्थात निर्दोष बेदाग रखे। तो ये क्या है? शुद्ध और निर्मल भक्ति है। किसके प्रति? परमेश्वर के प्रति। पहले क्या करें? अपने जीभ में लगाम लगाएं कि हम जब बोले तो वो सिर्फ आशीष की बात ही निकले। और दूसरा, अनाथ और विधवाओं की सुधि रखें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें, अर्थात निर्दोष रहें संसार से। और अंत में इन सभी का निष्कर्ष ये है कि आज आपने सीखा कि मसीही जीवन केवल वचन सुनने के लिए, सिर्फ सुनने से नहीं बनता, बल्कि उस वचन पर चलने से बनता है। रिपीट करता हूं, आज हमने सीखा कि मसीही जीवन केवल वचन सुनने से नहीं बनता, उस वचन पर चलने से मसीही जीवन बनता है। और लास्ट लाइन, वचन सुनना और इसमें प्लस करके जोड़ दो, वचन पर चलना। तो ये दोनों अगर जब मिलता है तो हमारे जीवन में क्या आता है? एक तो आशीष आता है और दूसरा आता है अनंत जीवन। सुनना प्लस चलना, ये दोनों बातें। अगर सिर्फ सुने चले नहीं तो कोई आशीष नहीं, कोई जीवन नहीं। इसीलिए सुनना है वचन को और उस वचन पर चलना है, तभी हमारे जीवन में आशीष और उद्धार आएगा। हालेलुया। तो आज हमने सीखा
वचन के सुनने वाले और करने वाले या उस वचन पर चलने वाले, है ना। 3 बातें रिपीट करता हूं। पहला है कि वचन को ध्यान से सुनना है, फिर उसी वचन को ध्यान से क्या करना है, जो सुने हैं उस वचन पर चलना है, और तीसरी, चलने के बाद शुद्ध और निर्मल भक्ति करना, जिसमें कोई भेदभाव, कोई कपट नहीं, अपने जीव को लगाम लगा के। हालेलुया। और इस वचन के साथ परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।